राधे राधे दोस्त, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आज कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मैंने बीच में अपलोड किए थे, बट कंटिन्यू ये चीज़ रह नहीं पाई। इसके लिए बहुत टाइम लगा, थोड़ा समय मेरे पास जो मैं आप लोगों को दे नहीं पाई। उससे क्या हुआ कि मेरा ये जो चैनल है वो बहुत पीछे चला गया था। तो अभी मैं अब इस चैनल को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ देवी राधा अंश और ये मेरा सेकंड चैनल है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इसमें मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ। इसमें मोटिवेशनल स्पीच यानी आध्यात्मिक विषय की स्पीच मैं आपको देती हूँ। आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया कि आध्यात्म के जितने भी रूल हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे हम अपने आध्यात्म को जागृत करना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हम कंटिन्यू, जैसे हमारा जो सुबह का टाइम है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना आवश्यक होता है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और अपने ध्यान साधना को कर रहे हैं, यदि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी आप ध्यान साधना करते हैं, तो देखिए आपका जो चक्रों पे प्रभाव है वो बहुत शक्तिशाली होने लगता है। जब आपके चक्र प्रभावित होते हैं और शक्तिशाली होने लगते हैं, तो वो शक्तियाँ आपको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। हर तरीके से हर कार्य के लिए मोटिवेट करेंगी, वो आपका साथ देने लगती हैं। और आप क्या करते हैं, फिर उन शक्तियों के सहारे बहुत बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता हम में आ जाती है। इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, इनको हम किसी से सुन सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पर जो फीलिंग है वो हमारी अपनी होती है। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे सातों चक्रों पर ध्यान जब हम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू वन स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जो हमारा सहस्त्रार है वहाँ आकर टच होना चाहिए। तब आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छा पावर पकड़ता है। और जब आपका ध्यान मेडिटेशन में पावर आता है, तो देखिए आपके सभी चक्र एक्टिव होते हैं और इन पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। जैसे आपका यदि मूलाधार चक्र खुलता है, जो हमारा सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र खुलने से भगवान गणेश की कृपा हमें मिलती है। भगवान गणेश जो हैं वो मूलाधार चक्र के स्वामी बताए जाते हैं। जितने भी चक्र हैं हमारे, उन पे सभी पे हर देवी देवताओं का जो स्थान है वो हमारे चक्रों पे रहता है। जब इन चक्रों को हम अपने ध्यान के द्वारा पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, तो क्या होता है, इनके एक्टिव होने के चांसेस होते हैं। जब तक हम ध्यान में बैठते नहीं हैं और मेडिटेशन करते नहीं हैं, तो ये चक्र क्या है, खुलते नहीं हैं। जब ये सातों चक्र खुलते हैं तो आपको आध्यात्म का ज्ञान होना शुरू होता है। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप कंसंट्रेट नहीं होते और अपने चक्रों पे ध्यान नहीं लगा पाते, तो आपको पावर, शक्तियाँ नहीं मिलती। जब भी आप ध्यान साधना में बैठेंगे तो अपने चक्रों को जागृत कर सके, ऐसा मेडिटेशन आप करिए। जब आप सुबह मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है ध्यान साधना के लिए। जब भी हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें इसे शुरू करना चाहिए। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और इन शक्तियों के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो देखिए आपको बहुत सारे अनुभव होना शुरू होते हैं। जब मेडिटेशन करने के बाद हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और उन शक्तियों के ऊपर छोड़ते हैं, तो ये शक्तियाँ क्या करती हैं, हमारे शरीर को पावर देना शुरू करती हैं। फिर देखिए आपको दिन भर का जितना भी वर्क आप करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि आपको यदि ध्यान साधना करना है और अपने ध्यान साधना को सफल बनाना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसको प्रयास करना चाहिए। रोज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आध्यात्म जागृत होता है और वो शक्तियाँ जागृत होती हैं जो आपके शरीर में स्थापित हैं। बहुत से लोगों को इन शक्तियों का ज्ञान
नहीं हो पाता है। जब तक उनके शरीर में ये शक्तियाँ कार्य करती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये शक्तियाँ हमारे साथ कार्य कर रही हैं। तो इसको जानने के लिए हमें आध्यात्म का जो अभ्यास है रोज़ करना ही चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ध्यान साधना में बैठिए। जब भी आप एकांत में ध्यान साधना में बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन जो है वो कंप्लीट आपके चक्रों पे जागृत होना शुरू होता है। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने चक्रों को नीचे से ऊपर की तरफ उठाइए और उसे सहस्त्रार पर लाकर छोड़िए और फिर महसूस करिए कि आपको क्या फील हो रहा है, या आपको कोई शक्तियाँ दिखती हैं, या आपके साथ कुछ अजीब किस्से होते हैं क्या। इन सारी चीज़ों को आप वॉच करिए और समझिए कि कौन सी शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। वो शक्तियाँ यदि आपको पावर दे रही हैं और आपके साथ हैं तो वो क्या करती हैं, आपको उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करेंगी जो आप जिसके लिए आप बने हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरणा देती हैं और मोटिवेट करती हैं। इन चीज़ों को करने के लिए एक दिन का समय नहीं, आपके अभ्यास से होता है। जब आप रोज़ इनके मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, तो ये क्या होता है, शक्तियाँ जागृत होती हैं और हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमारा जो ध्यान साधना है वो कंटिन्यू हम करते रहें। बीच में छोड़ने से ये क्या होता है, इनका कनेक्शन टूटने लगता है, और यदि कनेक्शन इनसे टूटता है तो फिर हमारा आध्यात्म जो है वो जागृत नहीं हो पाता। इसे पूरी तरीके से जागृत करने के लिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इसको रोज़ कंटिन्यू कर सकें। तो मेरा आज का जो स्पीच था वो यही था कि आपका जो चक्रों पे मोटिवेशनल जो स्पीच है मेरी, कि चक्रों पे आपको किस तरीके से ध्यान लगाना है। कंटिन्यू बैठने के बाद एक एक चक्र को स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, जागृत करने का प्रयास करना है। जब ये प्रयास आप कंटिन्यू रोज़ करेंगे तो देखिए 8 से 10 दिन 15 दिन में आपका जो चक्र है सभी जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ मैं मोटिवेशनल स्पीच लेकर आती हूँ और सातों चक्रों के ज्ञान का जो विस्तार है वो आपके समक्ष लाती हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको आध्यात्म के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ दे सकूँ। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।